হিংসা ও হামলাকারীদের চরম হুঁশিয়ারি উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের। সিউড়ি সভা থেকে তীব্র আক্রমণ তৃণমূলকে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিজেপি প্রার্থীদের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে রাজ্যে আসেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। রাজ্যের অন্যান্য স্থানের পাশাপাশি বীরভূমের সিউড়িতে বেনিমাধব স্কুল মাঠেও জনসভা করেন আদিত্যনাথ। তীব্র দাবদাহকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত হাজার হাজার মানুষের উপস্থিতিতে বিভিন্ন ইস্যু ও বিষয়কে সামনে রেখে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে কড়া বার্তা দেন তিনি। তীব্র আক্রমণ করেন রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত সরকারকে। তিনি দাবি করেন উত্তরপ্রদেশে মহিলারা সুরক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গে সন্দেশখালীর মতো ঘটনা কেন ঘটছে সেই বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। রামনবমী বা নবরাত্রিতে তার রাজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সবকিছু হয়, অথচ এ রাজ্যে হিংসা ও হামলার ঘটনা ঘটে। তার রাজ্যে এমন ঘটনা ঘটলে হিংসা ও হামলাকারীদের উল্টো করে ঝুলিয়ে কঠোর শাস্তি দিতেন তিনি। হিংসা ও হামলাকারীদের 7 জন্ম ভুলে যেত হিংসা কিভাবে করতে হয়, এমন কড়া মন্তব্য করেন তিনি। যোগী আদিত্যনাথ আরও বলেন যে বাংলাদেশকে দিশা দেখিয়েছিল সেই বাংলা আজ আক্রান্ত রক্তাক্ত। এদিন সিউড়ির মঞ্চে জেলা ও রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব প্রার্থীরা হাজির ছিলেন। রাজ্যে সবকটি সভাতেই যোগীজির বক্তব্যের সুর ছিল প্রায় একই রকম। সিউড়ির সভার শেষে তিনি সেখানকার ভারত সেবাশ্রম সংঘে যান। সন্ন্যাসী আবাসিক সহ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলেন। উক্ত সংঘে ইষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আদিত্যনাথ। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিরে বিজেপি শিবিরে এবং সমর্থক অনুগামীদের মধ্যে ছিল ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা। সার্বিকভাবে দিনের কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। বীরভূম থেকে মোহাম্মদ সফিউল আলমের রিपोर्ट कि अगर जैसे रामनवमी के अवसर पर बंगाल के अंदर दंगा करने का प्रयास हुआ था, दंगा हुआ था, शोभा यात्राओं में तोड़फोड़ हुई थी, बहनों और भाइयों, अगर ये दुस्साहस किसी ने उत्तर प्रदेश में किया होता तो हम उसको उल्टा टांग करके उसकी पूरी संपत्ति को सरकारी कब्जे में ले लिए होते। उसकी पूरी संपत्ति को और ऐसी कार्रवाई करते उसकी 7 पीढ़ियां भूल जाती दंगा करना। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी कभी पहले 2017 के पहले बीजेपी के आने के पहले यूपी के अंदर जो पूरी सत्ता को अपने गिरफ्त में रखते थे, जिनके सामने सारी व्यवस्थाएं फेल थी, आज आप देखते होंगे कैसे उनके गले में तख्ती लटकती है और वो कहते हैं कि साहब एक बार जान बकस दो, बस अब हम ठेली लगा करके परिवार का पेट भर देंगे। बहनों और भाइयों, देश के विभाजन की जो तैयारी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से की जा रही है, उन सभी से सावधान होने की आवश्यकता है। और मैं तो आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, बहनों और भाइयों, जब आप पे कोई संकट आता है, आप पे जब कोई संकट आता है, तब क्या तृणमूल का कोई व्यक्ति आपके पास आता है क्या हालचाल पूछने के लिए? यहाँ की दीदी की ममता तो केवल यहाँ के उन माफियाओं के साथ में है जो बंगाल को रौंद रहे हैं, बंगाल की पहचान के सामने संकट पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, केवल भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी हैं जो सुख दुख में आपके साथ हमेशा खड़े होने वाले हैं, हर स्थिति में खड़े होने वाले हैं। आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास की जिन नई प्रतिमान को स्थापित किया है, आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण करते हुए भारत में आते थे, जगह जगह बम विस्फोट करते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में आप देखते होंगे अब तो आतंकवादी घटनाएं नहीं घटित होती, आतंकवाद और नक्सलवाद को तो नियंत्रित किया जा चुका है, लेकिन अगर कहीं पटाखा भी जोर से फूटता है तो सबसे पहले पाकिस्तान सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है कि अगर कोई घटना गलती से भी हो जाए तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि ये नया भारत है और मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर उसको छोड़ता भी। रामनवमी का आयोजन, भगवान राम का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अयोध्या में।
अयोध्या में और उत्तर प्रदेश में इस अवसर पर हजारों शोभा यात्राएं निकलती हैं, एक भी जगह दंगा नहीं हुआ। मुझे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करते हुए 7 वर्ष हो गए हैं, एक भी बार दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में एक भी बार दंगा नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू नहीं लगा, एक भी बार कहीं भी कोई न कर्फ्यू है न दंगा है। यूपी में सब चंगा है, यूपी में कुछ भी नहीं है। लेकिन बहनों और भाइयों, यहां रामनवमी के अवसर पर दंगे हुए, यहां बम चले हैं, दंगे हुए हैं, शोभा यात्राओं में तोड़फोड़ हुई है, और कोई जय श्री राम बोलता है तो उसको यहां की सरकार गिरफ्तार करके बंद कर देती है। मुझे आश्चर्य होता है, अरे 15वीं सदी में इसी धरती में एक महापुरुष पैदा हुए थे, एक संत कवि पैदा हुए थे, श्री कृतिवास ओझा। कृतिवास ओझा ने बांग्ला रामायण रची थी, और बांग्ला रामायण ने इतनी धूम मचाई थी कि घर घर राम की उपासना होनी शुरू हो गई थी। बहनों और भाइयों, अगर बंगाल में राम की उपासना होती है तो बंगाल से चली दुर्गा उपासना का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर हजारों स्थानों पर होता है, पूरी भव्यता के साथ होता है, कोई रोक टोक नहीं। बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, जैसे पंडाल लगा है ऐसे ही पंडाल दुर्गा उपासना के भी उत्तर प्रदेश के अंदर लगते हैं। लेकिन कहीं कोई दंगा नहीं हो सकता, कहीं कोई कर्फ्यू नहीं लग सकता। और मालूम है कि अगर जैसे रामनवमी के अवसर पर बंगाल के अंदर दंगा करने का प्रयास हुआ था, दंगा हुआ था, शोभा यात्राओं में तोड़फोड़ हुई थी, बहनों और भाइयों, अगर ये दुस्साहस किसी ने उत्तर प्रदेश में किया होता तो हम उसको उल्टा टांग करके उसकी पूरी संपत्ति को सरकारी कब्जे में ले लिए होते, उसकी पूरी संपत्ति को, और ऐसी कार्रवाई करते उसकी 7 पीढ़ियां भूल जाती दंगा करना। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज बहनों और भाइयों आप देखते होंगे बड़े बड़े माफिया जो कभी कभी पहले 2017 के पहले, बीजेपी के आने के पहले यूपी के अंदर जो पूरी सत्ता को अपने गिरफ्त में रखते थे, जिनके सामने सारी व्यवस्थाएं फेल थी, आज आप देखते होंगे कैसे उनके गले में तख्ती लटकती है और वो कहते हैं कि साहब एक बार जान बख्श दो, बस अब हम ठेली लगा करके परिवार का पेट भर देंगे, अब दंगा नहीं करेंगे, किसी गरीब को नहीं लूटेंगे, किसी बेटी और बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, किसी व्यापारी से रंगदारी वसूली नहीं करेंगे, और ठेके पट्टे में न गौ कसी का काम करेंगे, और नहीं उनके द्वारा यह भी कहा जाता है कि गौ कसी भी नहीं करेंगे, और कहीं बालू और रेता का भी कहीं जबरन ठेका भी नहीं लेंगे। बहनों और भाइयों, मैंने सुना है यहां पे भी कुछ माफिया बालू और रेते का ठेका जबरदस्ती हड़प करके यहां की जनता का शोषण कर रहे हैं, नदी के डेमोग्राफी को भी चेंज कर देना चाहते हैं, गौ कसी के धंधे को धड़ल्ले से चला करके यहां की आस्था के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात का आश्वासन देती है कि जितने बड़े माफिया हैं ना, इनकी पूरी संपत्ति को जब्त करके गरीबों में बंटाने का काम कोई कर सकता तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में हमने जितने बड़े माफिया थे, सबसे बड़े जितने बड़े बड़े माफिया थे, वे माफिया या तो यूपी छोड़ चुके हैं या फिर उनको जहन्नुम में भेज दिया गया है, उनके लिए अब धरती में जगह नहीं है, वे लोग जा चुके हैं। हम लोगों ने, बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में केवल अयोध्या में ही रामलला का मंदिर नहीं बनाया है, बल्कि
बड़े बड़े माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है की यात्रा में भी भेजने का काम कर दिया है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहनों और भाइयों, देश के विभाजन की जो तैयारी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के द्वारा अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से की जा रही है, उन सभी से सावधान होने की आवश्यकता है। और मैं तो आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, बहनों और भाइयों, जब आप पे कोई संकट आता है, आप पे जब कोई संकट आता है, तब क्या तृणमूल का कोई व्यक्ति आपके पास आता है क्या हालचाल पूछने के लिए? जब ये दंगे होते हैं, तृणमूल कांग्रेस का कोई व्यक्ति आपका हालचाल पूछने के लिए आता है क्या? कांग्रेस का कोई व्यक्ति आता है क्या? कोई नहीं आएगा। न कांग्रेस आएंगे, न राहुल गांधी आएंगे, न बहन जी आएगी, और कोई नहीं आएगी। यहां की दीदी की ममता तो केवल यहां के उन माफियाओं के साथ में है जो बंगाल को रौंद रहे हैं, बंगाल की पहचान के सामने संकट पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, केवल भारतीय जनता पार्टी है और मोदी जी हैं जो सुख दुख में आपके साथ हमेशा खड़े होने वाले हैं, हर स्थिति में खड़े होने वाले हैं। आपने देखा होगा, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास की जिन नई प्रतिमान को स्थापित किया है, आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, पाकिस्तान परस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण करते हुए भारत में आते थे, जगह जगह बम विस्फोट करते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में आप देखते होंगे, अब तो आतंकवादी घटनाएं